उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहली गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा। तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे। तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सहीम का दिन हो सकता है। राजी बता दूं कि शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा सैम अयूब इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द मैच। तो अंग्रेजी की कहावत है नेवर काउंट योर चिकन टिल दे आर हैच्ड। बताइए यार। हाँ, और इस बारे में मैं भी ये कहूँगा कि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहली गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा। तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे। तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सहीम का दिन हो सकता है, क्योंकि 3 विकेटें ले ली थी, 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। तो मुझे लगा ये तो वकार यूनुस ने कहा भाई सनी भाई हमको वी डोंट वांट हिज डे, वी वांट हिज इवनिंग। और तो मैंने कहा हाँ ये इवनिंग, और नेक्स्ट बॉल को आउट हो गया। मैं बोला इवनिंग भी नहीं, नाइट भी नहीं। अब देखे। पर सनी भाई एक बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ना एक किताबी खेल खेल गया। उनकी बैटिंग कमजोरी थी, टॉस जीत के उन्होंने कहा जी हम चेज करेंगे। उसके बाद ठीक है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कप्तानी कोई और वहां से भेज रहा था कि उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना जब मैच खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं ना, सॉरी, टोला आपकी बैटिंग, टोला आपकी कप्तानी। बिल्कुल। देखिए हाँ, एक जो उन्होंने शुरुआत की अपने खुद के ऑफ स्पिन से, और अभिषेक के विकेट बड़ा डेयरिंग था, पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तो गेंदबाजी नहीं दी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उस्मान तारिक के बारे में अगर इतनी सारी मिस्ट्री थी जी, तो उनको 7वीं ओवर देनी थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहले 6 ओवर में से सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो आप उनको देना नहीं चाहते, पर उसके बाद में 7वीं ओवर में उनको 7वां चेंज लाए, मतलब 7th बॉलर। 7th बॉलर अगर आपका मतलब जो ट्रम्प कार्ड जैसे आप कहते हैं, आप हुक्म का इक्का, और आप उसको नंबर 7 पर आप गेंदबाजी को देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने ठीक तरह से सोचा नहीं कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अटैक करना चाहिए। सर भाई पाकिस्तान कहां हारा, जहां पे बोर्ड पे इंडिया ने 175 लगाए थे, या जहां पर उनके 1 2 3 ठा 3 शॉट्स यानी कि 3 विकेटें गिर गई? पहले तो मुझे लगता है कि जब भारतीय टीम ने 175 रन बनाए तो उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम हार गई। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, पहले तंबू में। हाँ, तो उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि भाई जाकर पहले 6 ओवर में धनाधन करना है। तो साहिबजादा फरहान ने मतलब ईगो शॉट खेला और आउट हो गए मिड ऑन की तरफ। उसके बाद में सलमान आगा ने, सही अयूब आउट हुए थे उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह की। आप कप्तान हो, आपको पता है कि आपको मतलब थोड़ा अगर और 2-3 गेंदें खेल कर आप 6 ओवर में मानो 40 को 2 होते तो बात अलग होती। फिर उसके बाद में आपसे 130 रन करने थे मैच जीतने के लिए, और आपके हाथ में 8 विकेटें थी। पर इसीलिए मुझे लगता है कि जो अंदर ड्रेसिंग रूम में जो हुआ होगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम हार गई। और मुझे ये भी लगा, अरे देखिए एक और वर्ल्ड चैंपियन आ गए हैं, एक और वर्ल्ड चैंपियन। आइए पाजी जल्दी आइए। मतलब यार मैं सनी भाई को पता भी मैंने क्या बोला है? मैंने कहा सनी भाई आपके मुंह पर आज सरस्वती थी। सनी भाई पता क्या कह रहे थे आज दिन में? कहते कहाँ की बात करते हो? मैंने शो तो कर लिया सनी भाई के साथ। मैंने कहा सनी भाई आप थोड़ा ज्यादा कर गए। वो कहते ज्यादा नहीं किया, अभी तो कम किया है। नहीं बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान खेला ऐसा लगा ही नहीं था कि पाकिस्तान जीत के लिए आया है। ये तो वो हुआ पहले बना हुआ तरीक पे तरीक वो तरीक ही पड़ी, ये अलग तरीक पड़ गई सर एक, पर जीत नहीं हुई। पर उस्मान तारिक की तारीख नहीं है। मैं वही सनी भाई से बात चल रहे थे कि उनकी बैटिंग नहीं थी जी, बट इतनी खराब बैटिंग ये तो नहीं सोचा। काफी खराब बल्लेबाजी है। मुझे लगता है कि ये शायद कहना ठीक होगा, पर बहुत लोगों को मिर्चें लगेगी। कोई भी इंडिया की डोमेस्टिक टीम, अच्छी टीम इनको हरा देगी। पोपटवाड़ी बैटिंग। और मैं मतलब अगेन आई एम सॉरी यार, आप लोगों को जो लोग सुन रहे हैं इंडिया में, तो चलो यार बल्ले बल्ले है, शावा है। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं, चूरन बहुत बेचा गया आपको यार। इतना भी नहीं जो आप कहते थे डर गया इंडिया। ये मुझे लगता है कि ना ये वहां का मीडिया, सोशल मीडिया ने अपने प्लेयरों पे ज्यादा दबाव बनाया। क्योंकि सनी भाई जो मर्जी कहें, प्लेयर इनके हार से डरते हैं।
हाँ, क्योंकि जो रिएक्शन बनती है वो कुछ अलग सी बनती है ना। मतलब हमारे यहाँ भी निराशा ज़रूर होती है, पर हमारे यहाँ इतनी एडवर्स रिएक्शन प्लेयर्स के खिलाफ नहीं बनती। हाँ, शायद एक आध प्लेयर ने खराब शॉट खेला होगा, कैच मिस हो गया होगा, गेंदबाजी थोड़ी सी खराब की होगी, तो एक दो दिन उसको संभालना पड़ता है। पर जैसे वहाँ पे होता है, मतलब लगातार अगली मैच तक वो प्लेयर और जो टीम को वही याद दिलाते रहेंगे, आपने ऐसा किया इसलिए पाकिस्तान हार गया, आपने ऐसा किया इसलिए वैसा हो गया। अब तो ये भी नहीं कि उनको फ्लाइट लेके वापस जाना है, क्योंकि फ्लाइट लेके इंडिया को जाना है। लेकिन मिड इनिंग शो में सने में आप नहीं थे, तो बज्जू ने कहा कि 15 रन कम बने, बट शायद पाकिस्तान के लिए 30 रन ज्यादा बने हैं। एंड मुझे लगा कि बुमराह से नया बॉल पारी करवाना चाहिए। पता नहीं क्यों हम T20 में उनको चौथा पांचवा, मैं अगर बैट्समैन हूं मेरी टांगे कांपेंगी बुमराह को देख। सर तो हमेशा कहते हैं, और मैं तो वही कहते आया हूँ कि उनको 5वीं ओवर देने से उनको पहली, तीसरी या दूसरी, चौथी दे दे, क्योंकि पावर प्ले में उनको उनके जैसे टांगे कांपती हैं। नहीं, उनके जैसे गेंदबाज जो मतलब सबसे बढ़िया गेंदबाज है, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, उनको 4 फील्डर की जरूरत नहीं। पावर प्ले के बाद में जो 4 फील्डर की जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, वो सिर्फ थोड़े से, उनसे भी थोड़े से कम हो, उनको चाहिए। बुमराह को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो बुमराह से आप 2 ओवर करें, उसके बाद में 2 ओवर अगर आपको बीच में 1 ओवर करनी है और आखिरी 19वीं या 20वीं करनी, वो करवा ले। पर आपको वो जो 2 ओवर है वहाँ पे आपको वो 2 या 3 विकेट दिला देगा, जिससे पूरी मतलब ऑपोजिशन की इनिंग्स खत्म। अक्षर पटेल आपने कहा था विल बी द बेस्ट इंडियन स्पिनर, क्यों कहा था? क्योंकि जैसे पिच चला था वो देख के लगा था कि जो इस पिच पे सिर्फ टप्पे पे गेंदबाजी करेगा और बॉल को घुमाने के लिए देखेगा, वो सबसे सफल गेंदबाज होगा। और अक्षर पटेल का टप्पा बहुत पक्का है। वरुण चक्रवर्ती को वो ठीक ठाक खेले हैं, विकेट नहीं मिले, बाद में चाहे 1 विकेट मिला, बट मुझे लगता है अक्षर पटेल, क्योंकि वो अपने टप्पे से बहुत पक्के हैं और लगातार अगर इस पिच के ऊपर एक गेंदबाज विकेट टू विकेट बॉलिंग कर सकता है तो वो हमेशा कामयाब होने वाला था। और बल्लेबाजी पाकिस्तान की ऐसे लप्पेबाजी, मतलब वो कप्तान ने जिस तरीके का शॉट खेला, मुझे लगता है अगर मैं इस टीम मैनेजमेंट का पार्ट होता तो सर मैं उसको कप्तानी से क्या, उसको दोबारा सीधे भेजता मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। जिस तरीके से उसने जैसा शॉट खेला है, और उसके साथ विकेट भी गई थी उस ओवर में। पहली दूसरी गेंद को सईम अयूब आउट हुए थे, तो जरूरी था कि एक साझेदारी बनी, बड़े 50-60 रन की नहीं, पर अगर 30 रन की भी साझेदारी बनती है अगले 3-4 ओवर में, तो उनके लिए मतलब स्कोर होता 40 पर 2 विकेट। आपने कहा था ना कि किसी इनके प्लेयर ने कहा कि अभिषेक लप्पेबाजी करते हैं, उनको ये क्लिप दिखाना कि लप्पेबाजी इसको कहते हैं, कि पैर इस तरफ और शॉट इस तरफ और मुंह सीधा, तो तीनों चीज़ें ना अलग अलग डायरेक्शन में थी, इसको कहते हैं लप्पेबाजी। और अगर लप्पे अच्छी टीमों के सामने नहीं लगते हैं, लप्पे लगते हैं जो थोड़ी बहुत नीचे की टीमें होती हैं ना, उनके खिलाफ। और अभिषेक जब कुटाई करता है ना, आज नहीं चला वो बात अलग है, जिस दिन कुटाई करता है वो बढ़िया तगड़ी टीमों की करता है।